हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंग्लिश विनर्स आर्मी। कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हनीसकल का चैप्टर नंबर 9 डेजर्ट्स एनिमल के क्वेश्चन एंड आंसर। स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। टॉक टू योर पार्टनर एंड से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो पार्ट ए हमारा ट्रू और फॉल्स है। अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस कीजिए कि जो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं ये सही है या गलत। हमारा स्टेटमेंट 1 है, नो एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। तो कोई भी ऐसा जानवर धरती पे नहीं है जो बिना पानी के जीवित रह सके। क्या ये सही है? यस, ये बिल्कुल सही है। डेजर्ट्स आर एंडलेस सैंड ड्यून्स। तो जो डेजर्ट्स हैं वो सैंड ड्यून्स के ही होते हैं, सिर्फ जो रेतीली जो मिट्टी होती है उसी का ही डेजर्ट होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो डेजर्ट्स होते हैं वो रॉकी डेजर्ट्स भी होते हैं। बहुत सारे डेजर्ट्स ऐसे होते हैं जो झाड़ियों, जहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ पाई जाती है, और कुछ डेजर्ट्स ऐसे होते हैं जो सैंड ड्यून्स होते हैं जहाँ पे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ सैंड ड्यून्स के ही होते हैं, तो ये फॉल्स है। मोस्ट स्नेक्स आर हार्मलेस। तो कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हार्मलेस होते हैं, उनसे हमें कोई भी खतरा नहीं होता है, तो ये बिल्कुल सही है। स्नेक्स कैन नॉट हेयर बट दे कैन फील वाइब्रेशन थ्रू दी ग्राउंड्स। बिल्कुल सच है। जो सांप है वो सुन नहीं सकते हैं, लेकिन वो खतरे का आभास या कोई उनकी तरफ आ रहा है वो कैसे पता करते हैं? जब धरती पे उनको वाइब्रेशन सुनाई देती है, मतलब वो फील करते हैं, जो वाइब्रेशन होती है उनसे पता लगता है। कैमल स्टोर वाटर इन देयर हम्प्स। बिल्कुल गलत है। जो हम्प होता है, जो कूप बनी होती है ऊँट की, उसमें वो फैट होता है, वो वाटर स्टोर नहीं करते। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हमारे ट्रू फॉल्स कंप्लीट होते हैं। अब आते क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू डेजर्ट एनिमल सर्वाइव विदाउट वाटर। तो जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं वो बिना पानी के कैसे सर्वाइव करते हैं, वो डिफरेंट वेज फाइंड आउट करते हैं। डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। दे फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कोपिंग विद द हार्श डेजर्ट कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, गैरबिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बुरोज। तो जो गैरबिल्स होता है एक तरह का मतलब चूहा होता है, जो रेगिस्तानी चूहा होता है, जिसके पीछे की जो टांगे होती है वो लंबी होती है। वो कैसे अपने आप को गर्मी से बचाता है या किसी भी हार्श कंडीशन से, वो ग्राउंड के अंदर एक छोटा सा गड्ढा बना देता है, एक सुरंग बना लेता है, बिल बना लेता है अपना, उसके अंदर ही रहता है। तो इससे जो बहुत ही ज़्यादा गर्मी या बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है उससे वो अपने आप को बचा लेता है। एंड डार्कलिंग बीटल्स कैच मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स एंड देन लिफ्ट देम इनटू द एयर टिल द ड्रॉप्स ट्रिकल डाउन इनटू देयर माउथ। तो डार्कलिंग बीटल्स एक तरह के अजीब से इंसेक्ट होते हैं, कीड़े होते हैं। वो क्या करते हैं, मॉइस्चर जो नमी होती है वो अपने पैरों पे कैच कर लेती है और अपने पैरों को बिल्कुल हवा में ऊपर लटकाते हैं तब तक कि जो ड्रॉप्स होती हैं उन मॉइस्चर की, जो वो ड्रॉप होती है वो उनके मुंह में आके ना गिरे, तब तक वो अपने पैरों को ऊपर करते हैं। तो ये कुछ तरीके होते हैं जो डेजर्टिक एनिमल्स होते हैं ना, अपने आप को मतलब बिना पानी के किस तरीके से, क्या तरीके खोजते हैं वो जीने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू मोंगूज किल स्नेक। जो मोंगूज, जो नेवले होते हैं, वो स्नेक को कैसे मारते हैं? Mongoose kill snakes without getting hurt themselves. Their reaction are so fast that they dodge each time the snake strikes. They continually make a nuisance of themselves, and after a while when the snake gets tired they quickly dive in for the kill. तो मोंगूज जो नेवले है वो क्या करते हैं, वो अपने आप को नुकसान पहुंचाए बिना स्नेक को मार देते हैं। कैसे मार देते हैं? वो उनके इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं और जब तक कि मतलब स्नेक को काफ़ी परेशान करते हैं, बहुत फास्ट चलते हैं। तो जब स्नेक एकदम थक जाता है, बहुत ही ज़्यादा थक हो जाता है, हार जाता है, टायर्डनेस फील करने लगता है, तो अचानक से झपट्टा मार लेते हैं नेवले और उनको बाइट कर लेते हैं, उनको मार देते हैं। थर्ड, हाउ डज दी हम्प ऑफ द कैमल हेल्प देम टू सर्वाइव व्हेन देयर इज़ नो वाटर। जब बिल्कुल भी पानी नहीं होता है, जो कैमल की हम्प होती है उससे वो कैसे सर्वाइव करते हैं? द हम्प ऑफ द कैमल help the animal to survive in the desert by acting as storage container. The hump is full of fat that nourishes the camel when food is scarce. If they have nothing to eat for several days, their hump shrink as the fat is used up. तो जो हम्प होती है ना कैमल की, उसमें उनका फैट जमा हुआ होता है। तो जब कई दिनों तक कैमल को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है ना, तो वो उन्हीं हम्प को यूज़ करती है उनकी बॉडी, और नरिशमेंट जो मतलब खाना खा के हमको जो एनर्जी मिलती है ना, वही एनर्जी उस हम्प में से यूज़ करती है कैमल की बॉडी और उसको यूज़ करते हैं। तो जब उस टाइम पे जब कैमल खा नहीं रहे होते, कुछ खाना नहीं मिल रहा होता है, तो जो उनके हम्प होते हैं ना वो श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ से जाते हैं, क्योंकि उनमें से नरिशमेंट के लिए, एनर्जी के लिए यूज़ हो रहे होते हैं वो फैट, तो वो श्रिंक हो जाते हैं। इस तरीके से जो कैमल के हम्प है वो यूज़ होते हैं। बी पार्ट है, रीड दी वर्ड फ्रेजेज इन द बॉक्स विद योर पार्टनर, फाइंड देयर मीनिंग इन द डिक्शनरी। हार्श कंडीशन, हार्मलेस, सर्वाइव, इंट्रूडर, थ्रेटन्ड, प्रीडेटर एंड प्रे, कंटिन्यूअली। ओके,
तो बी पार्ट में क्या है फ्रेंड्स, ये बॉक्स में हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे हार्श कंडीशन, बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन, हार्मलेस जो खतरीले नहीं होते, सर्वाइव कैसे जीते हैं हम, इंट्रूडर, थ्रेटन, तो ये वर्ड्स हैं जो, और नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स है, एक पैसेज दिया हुआ है जिनमें फिलिंग द ब्लैंक्स है और हमको फिल करना है इन ब्लैंक्स को। तो पैसेज को पढ़ते हैं। ऑल एनिमल इन डेजर्ट एंड फॉरेस्ट स्ट्रगल टू डैश इन डैश, though most of the animals are dash, some are dangerous when dash, if and dash is noticed they attack or bite to save themselves, they struggle dash for food and water, some animals are called dash because they dash on other animals। तो इसका आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे है, all animals in the forest and desert struggle to survive in dash, जो थी वो है हार्श कंडीशन। दो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर डैश यानी हार्मलेस, सम आर डेंजरस व्हेन थ्रेटन्ड, इफ एन इंट्रूडर इज नोटिस्ड दे अटैक और बाइट टू सेव देमसेल्फ, दे स्ट्रगल कंटिन्यूअली फॉर फूड एंड वाटर, सम एनिमल्स आर कॉल्ड प्रीडेटर्स बिकॉज दे प्रे ऑन अनदर एनिमल्स। तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा सेशन, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।